ये कहानी राजस्थान के कोटा शहर की एक भूतिया हवेली के बारे में है। ये हवेली राजा महाराजाओं के समय में बनवाई हुई थी, लेकिन पिछले 18 सालों से इस हवेली में आज तक कोई भी रहने के लिए नहीं आया है। इच्छा होने पर भी इस हवेली में कोई भी नहीं रह पा रहा था, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है। जब अरिजीत सिंह को इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वह इस रहस्य को जानकर ही रहेगा। क्यों लोग इस हवेली में नहीं रह पा रहे हैं? मंदिर के पुजारी की प्रेत आत्मा उसने मजबूत इच्छा शक्ति से हवेली में रहने की पूरी तैयारी कर ली। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाए तो दरवाजे पे किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोक दिया और नज़दीक जाके बोला, कौन हो आप और किधर जा रहे हो? अरिजीत सिंह ने जवाब देने के बजाय उनसे सामने सवाल किया कि जी आप कौन? मेरा नाम अर्जुन सिंह है और मैं यहीं पास में ही रहता हूँ। अरिजीत सिंह ने कहा, ओ अच्छा, मैंने सुना है कि यह एक भूतिया हवेली है और यहाँ कोई नहीं आ पाता है, इसलिए मैं इस हवेली में एक दिन रुकने का फैसला किया। और अर्जुन सिंह ने कहा, जी हाँ, आपने सही सुना और आप भी अंदर मत जाइए। मेरी मानो तो आप भी वापस लौट जाइए, यहाँ बहुत खतरा है। यह सुनकर अजीत सिंह खुश हो गया। उन्हें कोई भी लॉटरी लग। अर्जुन ने उसी खुशी को देखकर बोला, आप क्यों खुश हो रहे हो? आपको तो भूत का नाम सुनकर डर लगना चाहिए। शायद आपको पता नहीं होगा कि मैं भूत प्रेत में काफ़ी दिलचस्पी रखता हूँ। अगर इस हवेली में भूत है तो मैं अंदर ज़रूर जाऊँगा और सारी सच्चाई का पता भी लगाऊँगा। कहकर अजीत सिंह उस हवेली में चले गए। अंदर जाके अरिजीत ने अपनी बैग को साइड में रखा और हवेली के चारों ओर देखने लगा। सारे रूम भी चेक कर लिए। बाद में ड्राइंग रूम में आके सोफ़ा पर बैठ गया। उसने वहाँ बैठकर दारू की 2-4 पैग भी पिए। वहीं अचानक उस रूम में लाइट का एक बल्ब चालू बंद होने लगा, लेकिन अजीत ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब चालू बंद होने लगा। फिर तो हवेली की सारी लाइट चालू बंद होने लगी। यह सब देखकर अजीत अपनी जगह पे खड़ा हो गया और संपूर्ण सर्वचेत हो गया। अचानक उसके सामने एक छोटा टेबल हवा में उड़ने लगा। करीब 6 फुट हवा में ऊपर जाके गोल गोल घूमने लगा और बाद में अरिजीत की ओर तेजी से आने लगा। पत्नी का भूत अरिजीत ने तुरंत ही अपना जगह बदल दी और दूसरी ओर चला गया और वह टेबल वहीं जाके गिरा जहां अरिजीत खड़ा था। अरिजीत वहां समझ पाता उतने में ही सोफे की सीट उसकी ओर आने लगी। वह जल्द खड़ा हो गया और छलांग लगा के दूसरी ओर कूद गया, जिसके कारण सोफा दीवार को टकराया और अजीत बच गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अजीत ने चारों ओर सतर्कता से देखा और बड़ी आवाज़ में बोला, तुम जो भी हो सामने आकर बात करो। वहीं एक बड़ी परछाई उसके सामने आई। अजीत ने उस परछाई को देखा और बोला, कौन हो तुम और क्यों मुझे मारना चाहते हो? परछाई, तुम्हारी भूल के कारण। अजीत, मेरी भूल? मैंने कौन सी भूल की? परछाई, इस हवेली में आने की भूल। मैं किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं देख सकता। अजीत, लेकिन वो परछाई ने जवाब दिया, आज से 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यहीं पे ही मार डाला था। मेरी कोई गलती भी नहीं थी। इस कारण
में मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है। मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि इस हवेली ने मेरा खून हुआ था। इस हवेली में जो भी रहने के लिए आएगा उसकी मौत होगी। अरिजीत ने कहा, मैं तुम्हें अपनी असलियत रूप में देखना चाहता हूँ। तुम्हें मारने से पहले मैं तेरी यह इच्छा स्वयं पूरी करूँगा। और उस पर्चे ने भयंकर डरावना रूप ले लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि अजीत भी एक क्षण के लिए डर गया, लेकिन दूसरी ही क्षण में उसने अपने आप को काबू पा लिया। बाद में इसने अपनी जेब में से सफ़ेद पाउडर निकाला और उस भूत के ऊपर फेंक दिया। भूत के पार पाउडर पड़ते ही वह जलने लगा, बड़ी बड़ी ज्वाला में उठने लगी। वह बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और बाद में पूरी तरह से जल गया। उसके बाद अजीत ने चैन से सांस लिया और वहीं पर सो गया। दूसरे दिन सुबह जब अजीत को सही सलामत हवेली से बाहर आते देखा, अर्जुन को आदर्श आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने अरिजीत से पूछा, तुम कैसे जिंदा हो? आज अरिजीत ने अर्जुन को कल रात को घटी घटना को पूरी तरह से बताया और बोला, अब यह हवेली भूतिया हवेली नहीं रही। दोस्तों, आपको ये कहानी राजस्थान के कोटे की भूतिया हवेली कैसी लगी? प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी और भी कहानी पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें।